आपका पहला सवाल है, वह कौन सा फरिश्ता है जो कयामत के दिन लोगों को मैदाने महशर की तरफ बुलाएगा? आपका सही जवाब होगा वह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आपका दूसरा सवाल है, जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है उस घर में क्या होता है? आपका सही जवाब होगा उस घर में बरकत नहीं आती है। आपका तीसरा सवाल है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 6 साल थी। आपका चौथा सवाल है, उस फरिश्ते का क्या नाम है जो कयामत के दिन जमीन को बोरी की तरह लपेट देगा? आपका सही जवाब होगा उस फरिश्ते का नाम रियाफील अलैहिस्सलाम है। आपका पांचवा सवाल है, किस 5 जगहों पर हंसना 25 गुनाहों के बराबर है? आपका सही जवाब होगा 1 कब्रिस्तान में, 2 जनाजे के पीछे, 3 मजलिस में, 4 तिलावते कुरान में, 5 मस्जिद में। आपका छठा सवाल है, दज्जाल के जुहूर से पहले जमीन पर कौन सी निशानी जाहिर होगी? आपका सही जवाब होगा ज़लज़ले आएंगे। आपका 7वां सवाल है, वह कौन सा गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को? आपका सही जवाब होगा गीबत। आपका 8वां सवाल है, वह कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा नमाज़े इशराक। आपका 9वां सवाल है, दौलत के अलावा और कौन सी चीज रिज्क में शामिल है? आपका सही जवाब होगा नेक औलाद। आपका 10वां सवाल है, बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां रोना शैतान को दावत देने के बराबर है? आपका सही जवाब होगा बैतुल खुला। बैतुल खुला में जाकर रोना शैतान को खुली दावत देना है कि आपके जिस्म में शैतान दाखिल हो जाए या आपके जिस्म को पकड़ ले। मजीद ऐसा करने से आपके रिज्क को और शादी में भी रुकावटें आती है। आपका 11वां सवाल है, क्या आप जानते हैं एक इंसान को दोजख में दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? आपका सही जवाब होगा 70,000 मर्तबा। आपका 12वां सवाल है, ज़बूर और इंजील किस ज़बान में नाजिल हुई थी? आपका सही जवाब होगा इब्रानी ज़बान में। आपका 13वां सवाल है, जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा उस दिन चांद की क्या तारीख थी? आपका सही जवाब होगा 5 जमादियुल अव्वल। आपका 14वां सवाल है, वह कौन सी इबादत है जो इंसान को बेहयाई से रोकती है? आपका सही जवाब होगा बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 15वां सवाल है, मुसलमान किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा
मुसलमान वह है जो अल्लाह ताला को एक जाने और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का भेजा हुआ आखिरी नबी माने और कुरान शरीफ को अल्लाह ताला की किताब का यकीन करे, उसे मुसलमान कहते हैं। आपका 16वां सवाल है, मैदान हश्र में किस इंसान के मुंह पर गोश्त तक न होगा? आपका सही जवाब होगा पेशेवर भिखारी। आपका 17वां सवाल है, जन्नत में पैदा होने वाला बच्चा कितने साल का होगा? आपका सही जवाब होगा जन्नत में बच्चा पैदा ही नहीं होगा। आपका 18वां सवाल है, बताइए सबसे पहले किस नबी ने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया? आपका सही जवाब होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपका 19वां सवाल है, किस नबी की 1000 बीवियां थी? आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आपका 20वां सवाल है, सबसे पहले दुनिया में कौन सा जानवर बीमार हुआ था? आपका सही जवाब होगा सबसे पहला जानवर शेर बीमार हुआ था जो कश्ती नूह में सवार था। ये शेर पहला जानवर है जो दुनिया में बीमार हुआ। अब इब्ने हातिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तमाम जानवरों को अपनी अपनी कश्ती में सवार कर चुके तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में बाकी जानवर कैसे आराम से रह सकेंगे। तब अल्लाह पाक ने शेर पर बुखार डाल दिया जिससे वह चुपचाप बैठा रहा। इससे पहले जमीन पर ये बीमारी नहीं थी। आपका 21वां सवाल है, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? आपका सही जवाब होगा 16 या 17 साल। आपका 22वां सवाल है, शैतान कितने सालों तक जन्नत का खजांची रहा? आपका सही जवाब होगा 40,000 साल तक। आपका 23वां सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वालों की आसानी के लिए कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? आपका सही जवाब होगा सूरह यासीन को। आपका 24वां सवाल है, क्या आप जानते हैं बावजू रहने से क्या फायदे होते हैं? आपका सही जवाब होगा रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। आपका 25वां सवाल है, क्या आप जानते हैं वह कौन से 3 शख्स हैं जो कयामत के दिन अल्लाह ताला के साए के नीचे होंगे? आपका सही जवाब होगा नंबर 1 कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला, 2 सुन्नते नबी जिंदा करने वाला और 3 उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। आपका 26वां सवाल है, छठा आसमान किस चीज का बना हुआ है? आपका सही जवाब होगा सोने का। आपका 27वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के किस हिस्से पर थप्पड़ मारने से मना किया है? आपका सही जवाब होगा चेहरे पर। आपका 28वां सवाल है, इंसान की किस आवाज पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? आपका सही जवाब होगा मुसीबत के वक्त चिल्लाने की। आपका 29वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन कौन सा फरिश्ता लाया था?
आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका 30वां सवाल है, नमाज के दौरान छींक आना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। अगर जिस शख्स को नमाज में छींक आए उसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होती। किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान यारहमकुल्लाह कहने की इजाजत नहीं। आपका 31वां सवाल है, इस्लाम में बीवी को मनाने के लिए कौन सा गुनाह जायज है? आपका सही जवाब होगा झूठ बोलना। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे? आपका सही जवाब होगा 3 अंगुलियों से। आपका 33वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में कितने साल इस्लाम की तबलीग की? आपका सही जवाब होगा 23 साल। आपका 34वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? आपका सही जवाब होगा 136 बार। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र आने वाले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। आपका 35वां सवाल है, नींद में अक्सर सोते हुए डर जाना किस बात की निशानी है? आपका सही जवाब होगा इस तरह की परेशानी गुनाह की तरफ माइल होने की वजह से पेश आती है। हर नमाज के बाद और बावजू सोने से कबल एक तस्बीह अस्तगफार की, एक तस्बीह दरूद शरीफ की और एक तस्बीह तीसरे कलमा की पढ़कर हाथों पर दम करके हाथों को जिस्म पर फेर लिया करें। डरावने ख्वाब और परेशानियों से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। आपका 36वां सवाल है, वह कौन सी नमाज है जिसको मस्जिद में अदा नहीं की जा सकती? आपका सही जवाब होगा जनाजे की नमाज। आपका 37वां सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र ज़ौजा कौन थी? आपका सही जवाब होगा हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा। आपका 38वां सवाल है, पुल सिरात से सबसे पहले कौन से नबी गुजरेंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 39वां सवाल है, किस घर में 100 साल तक गुर्बत नहीं आती है? आपका सही जवाब होगा जिस घर में खजूर का दरख्त हो। आपका 40वां सवाल है, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 700 मर्तबा। कुरान करीम में नमाज का जिक्र तकरीबन 700 जगहों पर आया है। इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। लिहाजा कोशिश करें कि आज से कभी नमाज कज़ा न होने पाए। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका 41वां सवाल है, औरत का बाल खोलकर सोना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा आसेब की। आपका 42वां सवाल है, रात को गोश्त खाने से क्या होता है?
आपका सही जवाब होगा डरावने ख्वाब ज्यादा आते हैं। आपका 43वां सवाल है, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? आपका सही जवाब होगा 3 दिन। आपका 44वां सवाल है, मौत को कसरत से याद करने से कौन सी चीज नसीब होती है? आपका सही जवाब होगा तौबा करने की। आपका 45वां सवाल है, दरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि जो इंसान सुबह को 10 बार और फिर शाम को 10 बार मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा तो क्यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत होगी। जिस बंदे के लिए क्यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी वो इंसान कामयाब हो जाएगा जो कोई एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दरूद से एक परिंदा पैदा होता है जिसके 70,000 बाजू हैं। हर बाजू में 70,000 पर हैं और हर पर में 70,000 चेहरे हैं और हर चेहरे में 70,000 मुंह है। हर मुंह में 70,000 ज़बान है और वो हर ज़बान से 70,000 बोलियों में रब की तस्बीह पढ़ता है और इन तमाम तस्बीहों का सवाब उस पढ़ने वाले बंदे के नामे आमाल में लिख दिया जाता है। आपका 46वां सवाल है, वह कौन लोग हैं जो अपने पेट में आग भरते हैं? आपका सही जवाब होगा यतीम का नाहक माल खाने वाले। आपका 47वां सवाल है, कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास किस रंग का होगा? आपका सही जवाब होगा हरा रंग का। आपका 48वां सवाल है, मक्का के किस मशहूर पहाड़ का जिक्र कुरान में किया गया है? आपका सही जवाब होगा सफा और मरवा। आपका 49वां सवाल है, कुरान मजिद में दुआ मांगने की ताकीर कितनी बार की गई है? आपका सही जवाब होगा 70 बार। आपका 50वां सवाल है, शादीशुदा औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है? आपका सही जवाब होगा अक्सर ख्वातीन शादी के बाद चूड़ियां ना पहनने को नहुसत समझती है। दीने इस्लाम में ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं। दीने इस्लाम एक आसान दीन है।